आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री बोले, वैक्सीन खत्म होते ही सीएए लागू करेंगे। पीएम मोदी ने की मदद, माफ किया 6 करोड़ टैक्स। 5 माह की बच्ची को लगना है 22 करोड़ का इंजेक्शन। लद्दाख से भारतीय और चीनी टैंकों ने पीछे हटना शुरू किया। प्रियंका गांधी ने संगम में लगाई डुबकी, खुद चलाई नाव और किया पूजन। चीन ने बीबीसी वर्ल्ड टीवी को प्रतिबंधित किया। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा, पूरी दुनिया में फैलेगा कोरोना का नया वेरिएंट। काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को बड़ी राहत। पिता के फिटनेस ट्रेनर से हुआ आमिर खान की बेटी ईरा खान को प्यार। निकी तंबोली के बाद फिनाले में पहुंची राखी सावंत। खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी, श्रीसंत का नाम नहीं। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। ठाकुर नगर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हम नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर आए हैं, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। ममता दीदी कहने लगी कि ये झूठा वादा है। उन्होंने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही ये वैक्सीनेशन पूरा होगा, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलेगी, आप सभी को नागरिकता देने का काम भाजपा सरकार करेगी। मुंबई निवासी मिहिर कामत ने impactguru.com पर क्राउड फंडिंग के माध्यम से 14 करोड़ 92 लाख रुपए जुटाए हैं, जिससे दुनिया की सबसे महंगी दवा जिलोगेंसमा को खरीदा जा सके। बता दें कि इसकी 5 महीने की बेटी तीरा स्पाइनर मस्कुलर एंट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित है। इस रकम में एकत्रित होने से अब 5 माह की तीरा के जिंदा रहने की उम्मीद बढ़ गई है। ये बच्ची स्पाइनर मस्कुलर एंट्रोफी बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी का इलाज अमेरिका से आने वाली इसे इंजेक्शन से ही संभव है। इस इंजेक्शन की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। 6 करोड़ रुपए टैक्स लगने पर इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए हो जाती है। इसे लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसके बाद मोदी जी ने इस पर लगने वाला टैक्स माफ कर दिया। अगर बच्ची को समय पर यह इंजेक्शन नहीं लग पाया तो बच्ची मात्र 13 माह तक ही जिंदा रह पाएगी। बता दें कि नन्ही बच्ची तीरा कामत 13 जनवरी से मुंबई के SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके एक तरफ के फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। भारत और चीन पश्चिम हिमालय के टकराव वाले क्षेत्र से सैनिकों को पीछे हटने पर राजी हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद में इसकी जानकारी दी। भारत और चीनी सेना के टैंक लद्दाख में मौजूद स्थिति से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय रक्षा सूत्रों ने यह वीडियो जारी किया है। दोनों देशों के बीच लद्दाख के पैंगोंग सो इलाके में कई महीनों से जारी गतिरोध को खत्म करने पर सहमत हुए और पीछे हट रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौनी अमावस्या के लिए स्नान पर्व पर संगम तट पर पहुंचकर नाव से उस पार गई और संगम में डुबकी लगाई और पूजन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद ही नाव चलाते हुए घाट पर पहुंची और नाविक को 2000 रुपए दिए। इसी बीच भीड़ में से सीमा सिंह निवासी नैनी ने जब आवाज दी तो प्रियंका का सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनके पास पहुंच गई और बातचीत करते हुए उन्हें अपने साथ अपनी गाड़ी तक ले आई। यह लड़की बीटीसी कर रही है। चीन ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन को चीन के भीतर प्रसारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है। चीन का दावा है कि बीबीसी अनुचित और असत्य पत्रकारिता कर रहा है। हाल के महीनों में चीन ने बीबीसी की कोरोना वायरस महामारी और सिचिंगफियांग में वीगर मुसलमानों के शोषण पर रिपोर्टिंग की आलोचना की है। एक बयान में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन में इंटरनेट और मीडिया पर सबसे सख्त पाबंदियां लागू है।
ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट केंट पूरी दुनिया में फैलेगा और इससे कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई कम से कम 1 दशक तक चलेगी। ब्रिटेन ने जेनेटिक्स सर्विलांस प्रोग्राम के प्रमुख ने कहा है कि ब्रिटेन के कैंट इलाके में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के दुनिया भर में फैलने की संभावना है और साथ ही कहा है कि वायरस के खिलाफ लड़ाई कम से कम 1 दशक तक चलने वाली है। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ आर्म्स लाइसेंस से संबंधित फैसला आ गया है। राजस्थान के जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने एक्टर द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से सलमान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी मांग ली थी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान निजी जिंदगी पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। वहीं उनकी बेटी ईरा खान इस मामले में बेहद बोल्ड है। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में खुलकर इजहार करती दिख जाती है। मीडिया रिपोर्ट में लगाए गए कई कयासों के बाद हाल ही में ईरा ने अपनी लव लाइफ पर खुलकर बात की है। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शिकेरे के साथ पहली बार रोमांटिक फोटो शेयर की है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने प्यार का इजहार भी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरा के बॉयफ्रेंड उनके पिता के फिटनेस कोच भी रह चुके हैं। रियलिटी शो बिग बॉस आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। कभी इस शो के प्रतिभागियों के बीच लड़ाई झगड़े के चर्चे रहते हैं, तो कभी किसी की टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो जाता है। वहीं अब ये शो अपने फिनाले तक पहुंच रहा है। ऐसे में इसके फिनाले एपिसोड में कौन से कंटेस्टेंट होंगे, इस पर कयास लगाए जाने लगे हैं। बीते दिनों इस लिस्ट में निक्की तंबोली का नाम फाइनल हो गया था। वहीं अब राखी सावंत के भी फिनाले वीकेंड में एंट्री लेने की खबरें आ रही है। इसके लिए बिग बॉस ने 14 लाख रुपए खोजने की शर्त रखी थी। इस टास्क में 14 लाख रुपए का एक चेक गार्डन एरिया में रखा गया था। टास्क था कि जो भी इस चेक को खोज पाएगा उसे फिनाले में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये थी कि उसके विनिंग अमाउंट में 14 लाख रुपए कट जाएंगे। इस टास्क में राखी जीत गई और उन्हें फिनाले में एंट्री मिल गई। 18 फरवरी को होने वाली आईपीएल की नीलामी के लिए 292 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन शेन मार्क्स, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन और साउथ अफ्रीका के पूर्व फास्ट बॉलर मॉर्गन मार्कल उन 17 नए नामों में शामिल है, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों में जगह दी गई है। इन खिलाड़ियों का नाम फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट पर डाला गया है। हैरानी की बात है कि इसमें टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को जगह नहीं दी गई है।